हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार की राजधानी पटना से आने वाले साल 2025 में विदेश के लिए उड़ान सेवा सीधी शुरू होने जा रही है। अब बिहार के लोगों को विदेश यात्रा के लिए किसी दूसरे शहर से फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुमकिन कर दिखाया है अडानी ग्रुप ने, जिसके मुखिया गौतम अडानी ने बिहार को निवेश का नया डेस्टिनेशन बना दिया है। अब बिहार के लोगों को विदेश जाने के लिए कोलकाता और दिल्ली के साथ दूसरे राज्यों के एयरपोर्ट की तरफ नहीं देखना होगा। बिहार सरकार और केंद्र सरकार की पहल से पटना एयरपोर्ट पर ये जल्द ही संभव होने जा रहा है। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए एयरपोर्ट तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप के आग्रह पर ही नीतीश सरकार ने जल्द से जल्द केंद्र सरकार को पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने को कहा है, क्योंकि अडानी ग्रुप पटना में बड़ा लॉजिस्टिक हब बना रहा है। अडानी कंपनी विदेश रिटेल कंपनी को भी बिहार ला रही है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले ही वीडियो में दे चुके हैं। दरअसल पटना में नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब बस इंटीरियर और साज सज्जा का काम चल रहा है। इसे मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मार्च 2025 से काठमांडू, म्यांमार और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। इन देशों में जाने के लिए यात्रियों को दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यात्रियों को पैसे के साथ समय को भी बर्बाद करना पड़ता था, तब जाकर विदेश की यात्रा संभव हो पाती थी। इसके बाद पटना से गल्फ और खाड़ी देशों जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई के लिए भी उड़ान शुरू करने की योजना बनाई गई है। बड़ी संख्या में बिहार के लोग इन खाड़ी देशों में नौकरी करते हैं और उन्हें अभी घर लौटने के लिए दिल्ली या कोलकाता का सफर करना पड़ता है। सीधी उड़ान सेवा से पैसे और समय की बचत होगी। इसके साथ ही बिहार में बनने वाले उत्पादों को भी कार्गो के जरिए विदेश भेजा जाएगा और यहाँ के कारोबारियों को नया बाजार मिलेगा। इसी को देखते हुए अडानी ग्रुप पटना के पास 2000 करोड़ की लागत से लॉजिस्टिक हब तैयार कर रही है। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए इंडिगो समेत कई विदेशी विमानन कंपनियां भी पटना से उड़ान सेवाएं शुरू करने की इच्छुक हैं। पटना से सीधी उड़ान सेवा शुरू होने के बाद यात्रियों के साथ व्यापारियों को सुविधा होगी। कार्गो सेवा के माध्यम से बिहार के उत्पाद इन देशों में डायरेक्ट पहुंच पाएंगे, जिससे राज्य व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पटना एयरपोर्ट पर नई टर्मिनल बिल्डिंग और एरो ब्रिज का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। पूरी तरह से संचालन अगले साल ही संभव हो पाएगा। इसके अलावा इमिग्रेशन काउंटरों की व्यवस्था भी मार्च तक शुरू कर दी जाएगी। इन दिनों पटना से इंडिगो, स्पाइस जेट, फ्लाइट बिग, विस्तारा और एयर इंडिया की सेवाएं लोगों को मिलती हैं। आने वाले समय में अन्य विदेशी विमानन कंपनियों की भी सेवाएं शुरू होंगी। दरअसल पटना के पास 100 एकड़ जमीन पर पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी उद्योग विभाग ने की है, जिसमें अडानी ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके लिए पटना में 100 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। अभी तक बिहार में एक भी लॉजिस्टिक पार्क नहीं है। इसके बनने के बाद ई कॉमर्स कंपनियों को अपने उत्पाद को स्टोर करने में सुविधा हो जाएगी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एक प्रकार से बहुत बड़ा वेयरहाउस होता है। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होता है। यहाँ कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत हैंडलिंग, बड़े बड़े वाहनों के लिए पार्किंग और कस्टम क्लियरेंस की व्यवस्था रहती है। अडानी यहाँ से अपने माल को पास के देशों जैसे नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान जैसे देशों में भेजेंगे, जिसके लिए उन्होंने पटना एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कार्गो सेवा और फ्लाइट शुरू करने की मांग की थी। बताया तो ये भी जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के प्रबंधन और मेंटेनेंस का काम भी केंद्र सरकार अडानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी को दे सकती है, जिसके पास मुंबई, लखनऊ समेत अभी देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स के मैनेजमेंट का जिम्मा है। शायद यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप अभी से बेहद गंभीर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल डेली मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।